हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। छुट्टी वाले दिन तो भाई अलग ही टाइम का लेवल रहता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सुबह एक बार उठने के बाद दूसरी बार सो लेना। और जब दूसरी बार सो लो तो निश्चित है पक्का लेट हो जाएगा। तो उसके बाद सुबह उठे, लेट हो ही चुका था, फिर उठे, मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले अपना पानी पी लेते हैं। कोई बात नहीं, लेट उठे हैं तो जल्दी जल्दी काम करेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो मजबूरी रहती है। अब मेरा भी उतना ज़्यादा मन नहीं होता सुबह 4 बजे से उठ जाऊं फिर इधर उधर दौड़ूं, क्योंकि भाई जब घर में सभी लोग उठते हैं ना तभी घर के काम होते हैं। और 1 लीटर पानी मैंने पूरा फिनिश कर लिया। दिन भर में आपको 3.5 से 4 लीटर, 3 लीटर तो पानी आपको पीना ही पीना है। 4 लीटर पानी अगर पियेंगे तो और भी अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा नहीं होता, पहले लगता था अरे भाई 4 लीटर पानी इतना ज़्यादा कैसे हम पियेंगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि 4 लीटर पानी ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम पीना चाहें तो एक एक ग्लास करके पियेंगे तब भी 4 लीटर पानी हो जाएगा। उसके बाद सुबह उठते ही पानी पीने के बाद फिर मैंने कहा दाल चावल धुल करके रख देते हैं, क्योंकि दाल चावल आधा घंटा पहले धुल के रख दो ना तो बहुत ही अच्छे से क्या होता है वो फूल जाता है, फिर बनाने में भी आसानी हो जाती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने दाल चावल धुल दिया, धुल करके इसमें हल्दी नमक वगैरह डाल देते हैं और रख देते हैं। फिर हम झाड़ू लगाने का काम करते हैं, और झाड़ू लगाना भी हमारे घर में महाभारत का काम होता है। घर तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और ये घर मेरा नहीं है, सरकारी क्वार्टर है। और सरकारी क्वार्टर जैसा होता है आपको वैसे ही रहना पड़ता है। ये 2 रूम का क्वार्टर है, इसमें किचन नहीं है। 2 रूम का क्वार्टर है, तो एक रूम में हम लोग रहते हैं, जीते हैं, सोते हैं, खाते हैं और अपना काम करते हैं। दूसरे वाले रूम में भी रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें तखत भी डाल रखा है इसलिए कि बच्चों का जब मन हो पढ़ाई लिखाई करने का, क्योंकि दिन भर तो कुकिंग होगी नहीं। सुबह 10 बजे से के बाद फ्री हो जाता है ये रूम, फिर 5 बजे के बाद ही इसमें किचन में कुछ काम वाम होते हैं। तो जिसका मन होता है अपना पढ़ाई लिखाई का भी काम करते हैं। वैसे दोनों रूम खाली ही रहते हैं, पति जी ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल गए, तो एक रूम हो या 2 रूम हो, दोनों को दोनों खाली हो जाता है। और ज़्यादा रूम की ज़रूरत तभी होती है जब लंबा परिवार हो। परिवार लंबा है नहीं है। और गोलू देखते हैं इस बार अगली मतलब पढ़ने कहीं चले जाएंगे, तो फिर गौरी भी पढ़ने चली जाएंगी अगले साल, तो फिर ज़्यादा रूम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना घर वार बनवाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने जीवन में अपने लाइफ में एक बार सेटल हो जाएं। और अभी हस्बैंड की नौकरी तो गोरखपुर में है, तो हम सबको तो गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। और मेरा जीवन कहाँ जाएगा, किन बच्चों के साथ जाएगा अभी पता नहीं। हस्बैंड के साथ रहूँगी कि बच्चों के साथ जाना पड़ेगा, बच्चे हॉस्टल में रहेंगे अभी क्या ही पता है। तो फिर जैसा जीवन है वैसे जी रहे हैं। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने धुल दिया था, उसको चढ़ा दिया था और झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद ये धनिया का पानी भी खौला लिया था। धनिया का पानी वैसे मैं कोशिश करती हूँ नहा के आने के बाद पी लूँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है चलो भैया पी लेते हैं। वैसे पीने के बाद अगर मैंने स्नान कर लिया तो पक्का है मुझे जुकाम होगा ही होगा, और जैसा कि मुझे हुआ भी। उसके बाद ये धनिया पानी पीने के बाद मैं तुरंत नहाने चली गई थी। नहा करके आई, पूजा पाठ किया, तो फिर दाल खाली करके वही कुकर, मैंने सोचा इसी में बीन्स की सब्ज़ी छोंक देती हूँ। अगर मैं कढ़ाई में बनाने लगी सब्ज़ी तो आधे घंटे लग जाएंगे। वैसे भी लेट हो रहा है, पतिदेव जी का ड्यूटी होता है। भैया उनका क्या है, उनको 9:30 बजे ऑफिस जाना है, हाज़िरी लगानी है। आजकल तो ऑनलाइन हाज़िरी हो गई है, तो टाइम से पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सबकी जल्दी रहती है, बच्चों का स्कूल हो ना हो मुझे खाना जल्दी बनाना ही पड़ता है। और मेरी भी कोशिश रहती है सुबह बढ़िया से खा पी करके घर से निकलें तो अच्छी बात होती है। पूरे दिन आराम से ये टेंशन नहीं रहता खाए कि नहीं खाए। तो बीन्स में मैंने क्या किया था, सरसों का तेल डाला था। उसके बाद तड़के में मैंने डाला था कसूरी मेथी, जीरा, तेज पत्ता का तड़का देने के बाद मैंने आलू बीन्स को छोंक दिया था। आलू बीन्स अच्छे से थोड़ा सा पक गया था। उसके बाद इसमें मैंने मसाला डाला था, प्याज डाला था और हरी मिर्ची डाला था। अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में अभी ऐड किया है। और टमाटर की प्यूरी में ही मैंने मसाले ऐड कर दिए। मसाले की तो बताने की ज़रूरत होती नहीं, वही धनिया, सब जीरा वाला मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। सब कुछ अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे। फिर धीमे धीमे इसको 5-7 मिनट तक पकने देते हैं। और धनिया को आज मैंने दाल को छौंका नहीं, बस धनिया की पत्ती डाल दी है दाल में। सादी दाल इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि सब्ज़ी मसालेदार बनी है, तो दाल में मैंने कोई छौंका नहीं लिया। अगर हरी सब्जी बनती है तो दाल में तड़का लगा देते हैं। आज मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि क्या बताऊँ। और पतिदेव जी जल्दी जल्दी कह रहे थे जल्दी खाना दो जल्दी खाना दो, और मैं उसी स्पीड से जल्दी जल्दी। कभी कभी ये भी होता है ना कि अगले आदमी को भी सोचना चाहिए कि भाई ये सूट भी करना होता है, जो कुछ हम कर रहे हैं उस काम को सूट भी करना होता है, तो दुगना टाइम लग जाता है। अगर मुझे यही काम ना सिर्फ बिना वीडियो शूट किए ही करना होता ना, तो अब तक मैं कब का कर चुकी होती। तो बस फटाफट से किसी तरीके से रोटी बनाई, पूरे परिवार को खाना खिलाया, सबको खाना
बना खिला दिया। एक बार बर्तन मैंने धुल लिया था, बाद ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे। आज कढ़ाई मैंने चढ़ाई नहीं थी, सिर्फ कुकर सब्जी वाला मैंने खाली किया है, क्योंकि सब लोग ने सब्जी खा लिया था, तो फिर कुकर मैंने खाली कर लिया। थोड़ी सी सब्जी बच रखी थी तो मैंने उसको कटोरे में खाली कर लिया। मैंने कहा चलो भाई ये कुकर धुल लेते हैं। चावल गरम गरम निकालो ना तो आधे से ज़्यादा चावल कुकर में चिपके रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, चलो एक कुकर बाद में धुल लिया जाएगा, थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा, वरना इकट्ठा एक साथ ही सारे बर्तन धुलो ना तो पूरा पिटावरा फुल हो जाता है। और जब सब बच्चे घर पे रहते हैं तो मुझे भी ज़्यादा आराम रहता है, बच्चे घर पे रहते हैं, क्योंकि एक बार बना खिला दो, नहीं तो सुबह सबसे पहले तो 5 बजे उठना पड़ता है, फिर एक बार टिफ़िन बनाओ, फिर मतलब उनके आने के बाद दोपहर में बनाओ, तो बस ऐसे ऐसे होता है। ये मैंने मूंग की दाल, चना का दाल एक दिन मैंने पीस करके रखा था, तब से ये पड़ा हुआ है। सच बताऊँ ना, मुझे चीले में जितना ज़्यादा मुझे बेसन का चीला अच्छा लगता है, अप्पे अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा ये दाल वाला चीला नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा पनीर, अभी वही पनीर हमारा चल रहा है जो मैंने घर पे बनाया था आधा किलो, और इतना फ्रेश पनीर मैंने पानी वानी में नहीं रखा, वैसे ही रखा। अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ मैं आपको दिखाऊंगी, कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो बस इसको क्या किया, इसमें काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, प्याज और हरी धनिया की पत्ती ऐड कर लिया पनीर में। आज मैंने कहा चलो पनीर को थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं और इसमें प्याज वगैरह ऐड कर देते हैं। तो एक बार तो मैंने तेल डाला था, थोड़ा सा गिरा था, बाकी दूसरी बार जब मैंने तेल डाला तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो ज़्यादा गिर गया है गिर गया है, अब मैं इसके गरम गरम तेल निकाल के किस बर्तन में रखूँ। तो फिर मैंने इसी में दाल को फैला दिया। देखिए तवे में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। जो मैं नवा तवा लाई हूँ ना, उस पर तो मैं बनाती ही नहीं, अभी मुझे इसी पे आदत बन चुकी है। और मैंने ये सोचा, जब मैंने पुरानी वीडियो देखी तो मैंने कहा यार मैं इतने अच्छे से तो इस पर चीला बनाती थी, फिर क्या हो गया ऐसा जो मुझे नवा तवा लेना पड़ा। फिर मैंने इसी पे बनाना सीख लिया, मैंने इसी पे ही बनाती हूँ, इसी पे मुझे हर तरीके के चीले अच्छे से बन जाते हैं और अच्छे से बन जाते हैं। तो बस मैंने चीलों को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो गया था। दाल के जो चीले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, और उस पर मैंने पनीर फैला दिया था। जितनी बार आपको चीले बनाना हो ना, इस तरीके से टिश्यू पेपर से साफ़ कर दीजिए तवे को, तो खूब अच्छे से आपका चीला निकलेगा। दूसरा चीला मैं छोटे साइज़ के बनाती हूँ। जब बड़ा चीला बनाओ ना तो किनारे किनारे से नहीं निकलता, हमेशा चीला छोटे साइज़ के बनाओ, एक के बजाय आप 2 छोटे छोटे चीले बना लो, ज़्यादा सही है। और आज का प्रोटीन रिच हमारा चीला बन करके तैयार है। सब्जी मैंने थोड़ी सी टेस्ट के लिए ली थी कि कैसी बनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि घर में जो बना है टेस्ट करना चाहिए, अच्छा बना है कि नहीं बना। सब्जी बहुत 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 लाजवाब बनी थी। जब मैं कोई भी ऐसी सब्जी बनाती हूँ मसालेदार, जिसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ ना, तो ये सब्जी बच्चों को बहुत आनंद आती है। और भर भर के आज मैंने चीले में पनीर डाला है, 2 पनीर चीला मैंने खाया था। उसके बाद शाम की वाक तो हमारी फिक्स रहती है। अभी मैंने वाक तो कर ली है, बस मैंने सोचा आप लोगों को पार्क घुमा देती हूँ। रोड पे तो मैं वाक कर चुकी हूँ, रोड पे मेरी 3-4 चक्कर की वाक हो जाती है। ये पार्क में जहाँ हम और हमारी सखी सहेली सब लोग बैठती हैं एक साथ ना, वो पार्क है। और पार्क इतने अच्छे से क्लीन किया जाता है, लेकिन हफ्ते भर में ही, बारिश का मौसम है तो बहुत घनी दूब घास उपज आती हैं इसमें, बहुत जल्दी जल्दी मतलब ऐसे घास निकल आती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बारिश होती है ना, बारिश की होने की वजह से घास बहुत जल्दी उगाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको फूल दिखा रही हूँ, इसमें इतने तरीके के फूल लगे हैं। हालांकि फूल सुगंधित नहीं है, कोई सुगंध नहीं है इसमें, मगर बस वाइट कलर के, पिंक कलर के, ये देखिए मैरून कलर के फूल, वाइट कलर के फूल, बहुत बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो अभी मेरी वाक हो चुकी थी कंप्लीट। मैंने पार्क में घुमाई। देखिए हमारी सखी सहेली अपने नाती को लेकर के इसमें गाड़ी में आ रही हैं, बाकी हमारी सखी सहेली सब लोग आती हैं, यहीं पे बैठती हैं। हमारी सखी सहेली बैठी रहती हैं, लेकिन मेरी वाक कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मुझे 10 के स्टेप कंप्लीट करना होता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं कंप्लीट करूँगी तो फिर मेरी 10 की वाक रह जाएगी। इस मेरी कोशिश रहती है कि मैं 10 के स्टेप कंप्लीट करूँ। देखो वज़न कम तो हो जाता है, लेकिन फिर वही हम लोग लापरवाही करते हैं, ज़्यादा खाने लग जाते हैं। एक बार वज़न कम हो गया तो चलो भाई, ऐसा भी नहीं होता कि 2 मतलब अभी भी हम 5-6 रोटी खा सकते हैं, मतलब हमारी आदत होती है 5-6 रोटी खाने की, तो हम फिर से वही पुरानी आदत पे लौट जाते हैं। जब हम पुरानी आदत पे लौट जाते हैं तो हमारा वज़न भी पुराने चीज़ पे लौट जाता है। हमें अपनी एक आदत बनानी होगी कि हमें 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी है, तभी जाके हमारा वज़न मेंटेन रहेगा। जैसे कि मैंने किया, रात के टाइम मुझे सिर्फ एक चीला ही खाना था, बहुत ले ली थी तो मैं 1 कटोरी दाल ले ली थी, लेकिन मन नहीं माना चावल और थोड़ा सा सब्जी खाने को, तो मैंने खा लिया। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, जब वज़न बढ़ेगा तो फिर से कम किया जाएगा, और कम होगा तो फिर से खाया पिया जाएगा, यही चलता रहेगा। जीवन ही यही है, जैसे हमारा जीवन चल रहा है वैसे हमारा वज़न का घटना बढ़ना भी चलता रहेगा। तो बस यहाँ पे
वही सबके नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके के ओट्स होते हैं, एक प्रोटीन ओट्स होता है, एक फाइबर, वो उसमें भी प्रोटीन होते हैं लेकिन जो बेटी वाला है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और यहाँ पे बेटी के लिए ओट्स भिगो रहे हैं, गोलू के लिए ओट्स भिगो रहे हैं, आज अपने लिए भी ओट्स भिगो रहे हैं। अपने लिए मैंने कप में भिगोया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ स्मूदी बनाने के चक्कर में हूँ, कल स्मूदी पीऊँगी, इसलिए मैंने ओट्स कम भिगोए हैं। और यहाँ पे बादाम और किशमिश भी ऐड कर देती हूँ इसमें। प्लेन में चिया सीड रहता है, पम्पकिन सीड रहती है। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि क्या इसमें दालचीनी भी ऐड करती हूँ। बच्चे नहीं दालचीनी ऐड करते लेकिन मैं अपने में दालचीनी ऐड कर लेती हूँ। तो बस सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। पम्पकिन सीड है, चिया सीड है, ओट्स है, बादाम है, किशमिश है, और उसके बाद इसमें दूध डाल करके रख देना होता है। तो फिर मैंने पतिदेव जी से पूछा आप दूध पियेंगे? बच्चे अपना शाम को ही दूध ले चुके थे, 4 बजे मतलब वो अपना दूध पी लेते हैं। तो फिर पतिदेव जी कह रहे थे अगर हो तो दे दो भाई, दूध किसको पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इनको दूध दे दिया। आज मैंने दूध नहीं लिया है। आज मैंने डिनर किया था, दाल चावल सब्जी, एक चीला खाया था, तो मुझे भूख भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने नाश्ता भिगोया था ओट्स वगैरह, इसको फ्रिज में रख देना है। बाकी कल की तैयारी के लिए इतना हो चुका। चना भिगो दिया है और अपना क्या कहते हैं जो मैं पीती हूँ धनिया भिगो दिया है। उसके बाद 1 गिलास मैंने गुनगुना पानी पिया क्योंकि सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सर्द गर्म हो जाता है ना, वही गरम गरम पीने के बाद कुछ ठंडा ठंडा जैसे मुंह धुल लो, या फिर मतलब मुंह धुलने से तो ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा स्नान करने से ही होता है। जैसे एक्सरसाइज के बाद तुरंत स्नान या फिर गर्म पानी पीने के बाद तुरंत स्नान, तो तल गर्म हो जाता। चलिए देखते हैं। आज मैंने 10 के स्टेप कंप्लीट कर लिए है, 452 कैलोरी बर्न की है, 8 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।